गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, है ना। प्रीवियस की क्लास में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें तो प्रीवियस के क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट। प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। हमने देखा था लास्ट के लेक्चर्स में कि अगर मान के चला जाए कि आपके पास कुछ प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल का मतलब कुछ शुरुआती पैसा हो, मूलधन हो आपके पास, और ये भी पता हो कि हाँ मुझे कुछ रेट से पैसा मिलने वाला है इतने साल के लिए, मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अगर तीन चीजें दी गई, जैसे किसी से आप कर्ज ले रहे हैं तो होता है ना कि मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये ले रहे हैं 5% के रेट से और 3 सालों के लिए ले रहे हैं, तो कितना वापस करना पड़ेगा। ये सब बैंक्स में होता है ऐसा जनरली। तो अगर प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया रहे, या हो सकता है कुछ और भी चीजें मिसिंग भी हो तो उसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट मतलब समझे, जो आपको रिटर्न करना होगा। उसके लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था कि प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 और पावर में टाइम टी। अगर जैसे मान लीजिए 3 साल के लिए है तो तीनों साल वही टाइम रहा, वही रेट रहा, जैसे 10%, पहला साल भी 10%, दूसरा भी, तीसरा भी 10%, तब जाकर के पावर टी होगा। और अगर अलग अलग टाइम रहा तो ऐसे होगा, उसमें फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस R1/T इंटू 1 प्लस R2। अगर दूसरे साल दूसरा रेट है तो वो, फिर इस तरीके से एंड सो ऑन। सॉरी, टी नहीं, 100 और यहाँ पे 100। इस तरीके से ये R1 पहले साल का रेट हो गया, दूसरे साल का। इसमें अगर रेट अलग अलग हर साल रहे तो हम लोग पावर नहीं देंगे। इस तरीके से चीजें थी। और ये भी वही बात है ना कि पावर टी दे देना, मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस, सेम चीज है। तो मुझे लग रहा है कि आप ये फॉर्मूला समझ पा रहे हैं। तो ये क्या आ गया था स्टूडेंट कि ये आ गया था आपका अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल, रेट, टाइम दे रहे हैं तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं कि आपको रिटर्न कितना करना पड़ेगा। तो अगर ये आप पता कर पाए तो फिर फाइनली अगर आपसे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा जाए कि इंटरेस्ट कितना मिला आपको, तो क्या बोलेंगे कि मुझे जितना रिटर्न करना था अमाउंट, वो उसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिए, जो बचेगा वो सिर्फ सूद दिया हमने, है ना। जैसे ऐसा होता है ना कि लोग 30,000 रुपए लिए और 1 साल के बाद हमें वापस करना पड़ा 36,000, कुछ ऐसा इंटरेस्ट वगैरह लेकर के, तो 6,000 जो एक्स्ट्रा हो गया वो सूद हो गया। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो यही सब चीजें थी, फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था। आइए वापस से अब हम लोग आते हैं, और ध्यान रहे प्रीवियस के लेक्चर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, तो जरूर उसे फॉलो करिएगा, तभी इस एमसीक्यूज पे आएंगे आप, है ना, अन्यथा थोड़ा दिक्कत होगा आपको। अगले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहता है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन 400 फॉर 1 ईयर एट 10% विल बी। मतलब आपके पास प्रिंसिपल यहाँ पे 400 रुपए दिया गया है, ठीक है, और टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है 1 ईयर, रेट कितना दिया हुआ है 10%। अब ये ध्यान रहे, अभी तो हम लोग पीआरटी ऐसे ढूंढ रहे हैं ना, जब आप क्लास देखेंगे तो आप बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे, फील करना है चीजों को। ऐसा ये जो ढूंढने वाला कॉन्सेप्ट है ये बाद में आपको प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए क्लास को जरूर देखना है पिछला। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 400 रुपए है कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन रुपीज 400, कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 400 पर 1 ईयर के लिए 10% पर एनम के हिसाब से कितना होगा। अब ध्यान रहे, मैंने लास्ट में आपको समझाया था कि चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, पहले साल में उतना ही देगा। अगर आपसे यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट भी पूछते तो भी उतना ही आंसर आता। तो कैसे निकलता है जी, तो आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट ही क्यों ना निकाल लें आप, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल में 1 साल के लिए रहे तो सेम होता है। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो अब चलिए हम कोई नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से निकालते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट कैसे निकलता है जी, प्रिंसिपल कितना है 400 इंटू 1 प्लस आर कितना है 10/100, और पावर में कितना देंगे 1 देंगे क्योंकि 1 साल है। आइए सॉल्व करते हैं। 400 इंटू में इसको सॉल्व करेंगे तो 110/10 आता है, एलसीएम करके देखिए 110/100 आएगा। फिर यहाँ से ए और पावर में 1 था, यहाँ पे 4 बार में कटा तो 110 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 440। तो ये स्टूडेंट अमाउंट निकल के आ गया 440, कि मुझे जैसे 400 रुपये अगर आप लेंगे तो मुझे वापस कितना करना पड़ेगा 440 रुपये वापस करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा 40 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 440, यहाँ पे माइनस 400, तो कितना आ जाएगा सूद आपका 40 रुपये। तो ये हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और ध्यान दीजिएगा, अब वो अगर आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो भी वही आएगा स्टूडेंट। क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 40 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये इसका आंसर रहा 40 रुपये।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस टाइम बदल गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन रुपीज 400 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। अब इस बार 2 साल के लिए हो गया है, तो सेम चीजें वही रह जाएंगे स्टूडेंट। प्रिंसिपल वगैरह सेम चीज था। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना था जी, 400 रुपए था आपके पास, कितना और क्या था, और आपके पास टाइम जो था स्टूडेंट वो 2 हो गया है इस बार, और रेट तो वही आपका 10% लग रहा है। तो अगर हम अमाउंट की बात कर ले, सेम फॉर्मूला रह जाएगा 400 प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट बाय 100 और पावर में टाइम, टाइम मतलब यहाँ पे 2 साल है। आइए सॉल्व करते हैं। तो 400 इंटू में यहाँ पे 110 बटा में 100, 2 बार है ना पावर, तो 2 बार गुना ही कर देते हैं 110 बटा, फिर से वापस है 100, ये गया 4 बार में, ठीक। और फिर 4 एकम 4 और यहाँ पे 25 चौक 100, फिर 5 पचे 25 और यहाँ पे आपका 22 पचे 100, फिर और होगा क्या, तो 110 गुना 22, 110 गुना 22 बटा में एगो 5 है, फिर 5 एकम 5, फिर यहाँ पे उतर जाएगा आपका 22, तो 22 गुना 22 आ रहा है आंसर, तो 22 गुना 22। तो जब आपको 22 को 22 से गुना करेंगे, है ना, आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे चलिए, ये हालांकि आपको स्क्वायर रूट तो वैसे याद होना ही चाहिए, है ना, लेकिन एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। यार ट्रिक क्या ही है, एक सेकंड, चलिए डायरेक्ट हम इसको गुना ही कर लेते हैं ना, क्यों। देखिए इसका एक तरीका भी है, हम ट्रिक भी बताएंगे। फिलहाल तो आप डायरेक्ट 22 को 22 से गुना कर सकते हैं, 2, यार थोड़ा सा ये ऐसे ना, 2 इंटू यहाँ पे 22 हम लोग ऐसे गुना कर लेंगे, 22 से गुना होने जा रहा है, तो कैसे होगा, 2 2 टू जब 4, 2 टू जब 4, फिर 4 4, फाइनली 4 8 4, 484। तो अभी हम एक तरीका भी बताएंगे आपको इसके लिए शॉर्टकट। चलिए तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 484 आ गया स्टूडेंट, अमाउंट आ गया 484 रुपए। यहाँ पे प्रिंसिपल 400 रुपए था, 2 साल के बाद मुझे वापस 484 करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आप लोग ही बताइए कि सूद कितना देना पड़ा हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देयरफॉर अगर हम लिखना चाहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया वो 484 माइनस 400 विच इज इक्वल टू 84, तो 2 साल में हमको 84 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आंसर नंबर 1 है ना। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, इस तरीके से चीजें थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 400 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम विल बी 84। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है ना। जनरली हम लोग को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो हम लास्ट में करेंगे ऐसा। अच्छा, जनरली ऐसा भी होता है कि आपसे सिर्फ अमाउंट पूछ दिया जाए कि आप 400 रुपए ले रहे हैं तो 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अमाउंट, है ना, और उसी अमाउंट से फिर घटा करके हम निकालते हैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 at 10% per annum for 2 years. Compound interest on rupees 1000 at 10% per annum for 2 years will be, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, तो कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1000 प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट मतलब 10 बाई 100, कितना यहाँ पे पावर 2, फिर से वही चीज है जी, सेम वही है, तो गुना इस बार हम डायरेक्ट कर ले, किसका हो जाएगा 110, कर लीजिए ना एलसीएम, तो जोड़ेंगे तो 110 बटा का 100, 2 बार है पावर तो एक बार कर देते हैं, दैट थोड़ा शॉर्टकट ऐसे। तो देखिएगा 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो गया, यहाँ का 1 जीरो से यहाँ का 1 जीरो गया, तीनों ही खत्म हो गया ये, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ा देते हैं हम, और आगे बढ़ा देते हैं, फिर 1 जीरो यहाँ था ये चला गया, फाइनली कितना हो गया जी 110 गुना का 11 करना है आपको, 11 को जब 11 से गुना करेंगे तो 121 आता है और एगो जीरो, तो 1210 रुपए हो गया है आपका अमाउंट, ये हो गया आपका अमाउंट। 1000 रुपया प्रिंसिपल था, देखिएगा 1000 प्रिंसिपल था और अमाउंट कितना हो गया है 1210 रुपए, तो सूद कितना मिला 210 रुपए का, सूद कितना मिला 210 रुपए का। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट की सिर्फ बात करेंगे तो वो होगा 1210 माइनस 1000, कितना आएगा 210 रुपए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 210 रुपए होगा। सी नंबर इज करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि अब आप आसान से कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि भाई इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में नहीं पूछे जाने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज computed, if compound interest is computed क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा समझिए इस चीज को, हम लेक्चर्स में समझाए ही थे,
पर फिर भी थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। जैसे कि देखिए, एक तो होता है स्टूडेंट ईयरली। ईयरली का मतलब क्या होता है जी, कि जो सूद लगेगा, जो पैसा, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपए दिए, अब आप बोलेंगे कि हमको 10% पैसा चाहिए, तो जो सूद आपको 10% देना है, वो क्या बात होगा कि आप कब लेंगे, कैसे वो 10% कैसे बढ़ेगा। जैसे बैंक में क्या होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा कर देंगे तो वहां पे जो सूद मिलता है वो ईयरली मिलता है, कि 1 साल बाद 7% बढ़ेगा, है ना। तो वही चीज, एक कॉन्सेप्ट तो होता है कि जो पैसा आपने दिया उसमें जो परसेंटेज बढ़ रहा है वो ईयरली बढ़ रहा है। अब एक होता है ईयरली का मतलब 12 महीना में वो बढ़ेगा। अगर 10 रुपए दिया आपने तो उसका जो भी परसेंट बढ़ेगा वो 12 महीना बाद बढ़ेगा, ठीक है। एक होता है हाफ ईयरली। हाफ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या होता है कि हर 6 महीना पर ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। ये होता है हाफ ईयरली। फिर हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ। अब इसके बाद एक होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या होता है, 3 मंथ्स का होता है। क्वार्टर क्यों बोल दिया, क्योंकि टोटल 12 है, तो 12 को जब आप 4 जगह टुकड़ा करेंगे तभी ना क्वार्टर क्वार्टर आएगा, है, समझ पा रहे हैं ना। तो क्वार्टर क्वार्टर करेंगे, इसको 4 जगह टुकड़ा करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा आपका, 3 मंथ्स आएगा। हाफ ईयरली को कैसे पता करेंगे, तो 12 को 2 से डिवाइड करके हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6 मंथ्स का आएगा। तो इस तरीके से हम लोग पता किए। तो क्वार्टर का मतलब होता है 3। अब एक्चुअली में होता क्या है, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ईयरली में तो ठीक है कि एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ईयरली में कोई दिक्कत ही नहीं है, कि जो मान लीजिए कि 10% बोल दिया गया आपसे कि 10% पर एनम मिलेगा। फिर से सुनिएगा ध्यान से, अगर 10% बोल दिया गया, 10% पर एनम मिलेगा, और ये बोल दिया गया है कि आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो ईयरली मिल रहा है, तो सीधा साल के अंत में 10% बढ़ जाएगा पैसा। अच्छा, अब एक चीज और, कि बोल दिया गया 10% पर एनम है, कि एक साल में 10% आपको मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली काउंट होगा। तो ये नहीं है कि 6 महीना बाद 10% मिल जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये बैंकिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना होगा। क्या बोला गया कि अगर बोल दिया जाए 10% पर एनम है और इंटरेस्ट विल बी एडेड ईयरली, तो सीधा सीधा साल के अंत में आपको 10% पैसा बढ़ जाएगा। अच्छा, अब यही चीज एक ऐसा हो सकता है कि 10% पर एनम है, लेकिन इंटरेस्ट एडेड ऑन हाफ ईयरली, तो उस केस में हाफ ईयर 6 मंथ के बाद 5% ऐड होगा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के बाद 5%, और इस दोनों ही 5% का वैल्यू अलग अलग होगा, क्योंकि पहले 5% के पास आपका मूलधन जो होगा, प्रिंसिपल होगा, अलग होगा, उसके बढ़ने के बाद फिर अगले के लिए फिर अलग होगा। तो इस तरीके से अगर 10% पर एनम तो है, साल में 10% तो है, लेकिन इंटरेस्ट एडेड विल बी हाफ ईयरली, तब ऐसे 5 होगा। लेकिन अगर यही चीज क्वार्टरली हो जाए तो उसी 10 को आपको 4 जगह बांटना पड़ेगा, और 4 मतलब 10/4% क्वार्टरली में जाएगा। पहले क्वार्टर में, फिर दूसरे क्वार्टर में 10/4, फिर तीसरे में 10/4, चौथे में 10/4, फिर फाइनली जाकर के आपका क्वार्टर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, तो थोड़ा सा जरा समझिएगा। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि मतलब अगर क्वार्टर में बात करें, जैसे मान लीजिए कि हाफ ईयरली में बात करें, हम हाफ ईयरली में बात करें, तो हाफ ईयरली में जो इंटरेस्ट होता है, मान लीजिए 5% है, तो फिर पूरे ईयर में क्या होगा, इसके 2 गुना होगा, ट्वाइस होगा, मतलब 10%। और अगर क्वार्टरली में मान लीजिए कि 5% है, 5% क्वार्टर में है, तो फिर ईयर में कितना होगा, इसका 4 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा। समझ समझ पा रहे हैं ना, यही चीज यहाँ पे क्वेश्चंस के रूप में, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड क्वार्टरली देन द टाइम पीरियड बिकम, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली ऐड हो रहा है तो जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ द ईयर, कि ईयर का चौथा हिस्सा, है ना, 4 टाइम्स ऑफ द ईयर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, कि अगर क्वार्टरली ऐड हो रहा है तो ईयर का कितना टाइम्स, 4 गुना, ऐसा इस टाइप से 4 टाइम्स ऑफ द ईयर। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 5% इन 3 years इज ₹150, द कंपाउंड इंटरेस्ट शैल बी, कितना मजेदार क्वेश्चन है ये, देखिए तो आप जरा क्या बोला गया है आपसे। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे मेथड है, यूनिटरी मेथड वगैरह जब जाएंगे तो थोड़ा लंबा होता है, पर हम लोग को ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होना चाहिए। क्या सवाल है जरा देखिएगा, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 5% एट द रेट 5% इन 3 years इज ₹150। आपको पता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कि जो भी मान लीजिए जो भी यहाँ पे पैसा दिया हुआ होगा, उस पैसे पे ही 5% पहले साल में लगेगा, फिर उसी पैसे पे 5% दूसरे साल लगेगा, फिर उसी पैसे पे 5% तीसरे साल लगेगा।
तो अब यहाँ पे सवाल क्या था, यहाँ बोला गया था कि एक कोई पैसा है, यहाँ पे हम 500 ना दे करके हम यहाँ पे x कर देते हैं, हम यहाँ पे x कर देते हैं कि यहाँ पे x रुपीज है, उसका 5% पहले साल मिला, फिर उसी का 5% दूसरे साल मिला, फिर उसी का 5% तीसरे साल मिला, और टोटल हमको कितना मिल गया, टोटल हमको मिल गया तो 15% ना उसका मिल गया, 5% यहाँ पे उसी का मिला, उसी का 5% फिर मिला, उसी का 5% फिर मिला, तो टोटल कितना हमको मिल गया, उसका 15% मिल गया, उसी का ना मिल रहा है तो टोटल। और ऐसा भी तो नहीं कि उससे मिल जाए तो घट जा रहा है, अगर 5,000 रुपये आपने कर्ज लिया है तो उसका 5% पहले साल मिला, तो दूसरे साल ऐसा थोड़ी कि 5,000 कम हो जाएगा, 5,000 तो उतना ही रहेगा। तो वही चीज़ एक्स जो था वही रहेगा, 5% मिला, फिर 5, फिर 5, फिर 5, तो टोटल आपको उसका 15% मिल गया 3 साल में। और 15% तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया 15% विच इज इक्वल टू 150 रुपया। तो अब बहुत सारे इसके रेशियो मेथड्स भी हैं कि 15% बराबर 150, तो 1% बराबर कितना, या फिर सीधा सीधा आप यहीं से डायरेक्ट 15% बराबर 150 तो 5% कितना जी, दोनों को तरफ 3 से डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 5% जो आएगा यहाँ पे आएगा विच इज इक्वल टू 50, 5% बराबर 50, तो 10% बराबर कितना, 100, है ना, सीधा डबल। अब 10% बराबर 100, तो 100% बराबर कितना, 1000, तो 1000 रुपया है मेरे पास, और 3 साल में इसका 5% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना है, 150 रुपए। बहुत मेथड्स है स्टूडेंट, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो कितना आ गया हमारे पास कि सिंपल इंटरेस्ट इसका 150 है, तो आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1000 रुपए का 3 साल में, ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। 1000 रुपए है और इसका 3 साल में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो कैसे निकलेगा, 1000 1 प्लस 5% डिवाइडेड बाई 100 और पावर में 3, ये अमाउंट निकाल लिए हम लोग। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 1000 यहाँ रहने दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होता है 1/20 होता है, फिर 21 बटा गुना 21/20 गुना 3 बार में, तो 21/20 गुना 21 बटा का 20, 0 0 0 गया, फिर 2 गुना 2 गुना 2, तो फाइनली कितना हो जाएगा जी, 21 गुना 21 गुना 21 डिवाइडेड बाई 8। तो हम लोग ऐसे जा सकते हैं, ये अमाउंट आ जाएगा, इसमें से हम घटा लेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कि 1000 रुपए का, ये एक तरीका हो गया, थोड़ा सा गुना करके 8 से डिवाइड करके प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। तो ये तो एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है जरा समझना है, ठीक है, दूसरा तरीका वो बहुत ही आसान तरीका है, उसको भी समझना है। देखिए वो क्या कहता है, एक बात आपको पता है कि हमें 15% बराबर जो है, इसको जरा ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि हमें पता है कि 5% 3 साल में 5 5 5 लगा तो 150 रुपए मिला, तो मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, इस चीज पे जरा ध्यान दीजिए, इस चीज पे जरा ध्यान दीजिए कि 5% पहले साल मिला होगा कितना रुपए, 50 रुपए, फिर 5% जो मिला होगा फिर 50 रुपए मिला होगा, फिर 5% मिला होगा फिर से 50 रुपए मिला होगा। ये लॉजिक समझना है इस चीज को। अच्छा, यहाँ पे आपको जरा ध्यान रखना होगा, लेकिन लेकिन अगर यही चीज, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का कहानी रह गया, लेकिन यही चीज है स्टूडेंट, अगली बार अगर हम एसआई में कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई में चले जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में चले जाते हैं, तो कहानी थोड़ा अलग होता। क्या रहता कि पहले साल 5% मिलता तो वो तो ठीक था, 50 रुपए है ठीक है, लेकिन अगले साल जो 5% मिलता वो 50 रुपए का नहीं, जो मेन क्वांटिटी है उसका नहीं मिलता, इस 50 का भी मिलता। बात को कितना मजेदार तरीके से समझना है, जरा ध्यान दीजिए। एक बात समझिए कि मान के चलिए कि जो भी क्वांटिटी है आपके पास, उसका 5% पहले साल सूद मिला था 50 रुपए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, हमको 50 रुपए से कोई दिक्कत नहीं, जो था पैसा मेरा ठीक है, पैसा रखिए। और तो तुरंत भी तो हम निकाल सकते हैं कि 5% बराबर 50, तो 100% बराबर 20 से दोनों तरफ गुना कर लीजिए, तो सीधे 1000, तो निकाल तो सकते हैं मेन पैसा हम। लेकिन हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं कि 5% अगर पहले साल मुझे 50 मिला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हिसाब से भी 5% 50 रुपए ही मिलेगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए अगले बार 5% लेने जाएंगे, तो हमको मेन पैसा पे जो 5% मिल रहा था उसका 50 रुपए तो मिलेगा ही, प्लस और क्या मिलेगा, इस वाले 50 का भी 5% मिलेगा, इस वाले 50 का भी 5% हमको मिलेगा। तो अब इस 50 का 5% कितना होगा, आपको पता है 50 रुपए का अगर हम 10% की बात करेंगे तो 5 रुपए आता है, और अगर हम 5% की बात करेंगे तो 2.5 रुपए आएगा, 2.5 रुपीज। तो आपको यहाँ पे 50 तो मिलेगा ही, फिर इस 50 का भी तो 5% मिलेगा, तो 2.5। अब टोटल कितना हो गया है, 52.5 हो गया है।
तो पहले साल 50 रुपये मिलेगा, दूसरे साल 52.5 क्यों मिलेगा? क्योंकि मेन पैसा 5% मिला और इस 50 सूद के पैसा पर भी जो पहले साल सूद मिला था उस पर भी 5% मिल गया, 52.5 हो गया, तो दूसरे साल 5%। फिर जब हम तीसरे साल 5% की बात करेंगे तो ये निकलेगा 50 रुपये तो मिलेगा ही मुझे, फिर इस वाले पर भी तो मुझे 5% मिलेगा, 52.5 का 5%, 52.5 का 5%। तो जब हम इसका 5% निकालेंगे तो वही कोई लगभग 2.75 के करीब आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते चलिए हम लिख देते 5% ऑफ किसका, 52.5 ये निकालना तो कर दीजिए, 52.5 गुना 5/100, इसको उड़ाइए, यहाँ पे आ जाएगा नीचे आपका 10 आ गया, एगो 10 आ गया, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर आइए थोड़ा सा और इसको हम लोग और आगे बढ़ा देते हैं, तो 525 नीचे में 2 गुना का 100 ऐसे है। अच्छा, इसको आप कैंसिल वगैरह भी कर सकते हैं। तो एक चीज और है, इसको देखिए ऐसे कर दिए 1/2 और फिर यहाँ पे जब आप 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो क्या आएगा, 5.25 आएगा। कैसे आएगा, जब 2 जीरो है तो इस पे बैठा दीजिए, तो वो 1/2 5.25, 5.25 का आधा करना है आपको, है ना? तो कैसे आधा होगा, 5 का आधा होता है 2.5 होता है, और फिर 25 का आधा कितना होता है 0.12, तो यहाँ पे 12 जब देंगे तो 17 हो जाएगा इसमें, है ना? 5 में 12 देंगे तो 2.17 आ गया इसका, तो इसका सूद कितना आ जाएगा 2.17 आ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका होगा 52 कुछ, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 17 या 27 होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे भी 52.7 कुछ समथिंग ऐसा इस तरीके से जो भी होगा, एक बार थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फाइनली क्या 50 रुपये यहाँ, 52 रुपये और यहाँ पे 52 रुपये, तो 50 दिए 150 रुपये और 2 और 2 4 और 1 5 समथिंग इस तरीके से हो रहा है। तो फाइनली जब आप देखेंगे इसका कैलकुलेशन में तो 157.62 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा गड़बड़ रहा यहाँ पे, शायद यहाँ पे कहीं और मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इस चीज पे ही मिस्टेक हुआ था। 5% ऑफ 52.5, इस चीज का क्या था 52.5 को गुना करना है 5/100 से। फिर जब आप देखेंगे तो देखिए इसको हम हटा सकते हैं, तो एक 10 आ गया, फिर आप सॉल्व कीजिए 525 गुना में यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इस बार, एक यहाँ पे 20 और नीचे में 10 है ही नो डाउट, फिर यहाँ 1/, यहाँ पे 20 है। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 525 बटा में नीचे 200 हो गया। अब थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं, काटते हैं इसको, हम लोग किससे काटते हैं 5 से काटते हैं, तो 20 और 20 40 बार में ये कट रहा है, और यहाँ पे जब 5 से काटेंगे तो 20 और को 5 से और फिर 3, तो यहाँ पे समझिए देखिए 100 बार और 3 तो 103 बार में कटेगा क्या, 103 बार में कटेगा, और तो अब नहीं कटेगा, तो 103 बटा का 40, तो इतना हिस्सा आएगा, इसको अब हमको डिवाइड करना होगा 103 को। चलिए तो हम 2 बार में करते हैं, तो 80 हो जाएगा 2 बार में, फिर कितना उतर गया आपका 23 उतर गया, फिर पॉइंट देंगे 0 आएगा, और 40 से फिर से डिवाइड करिए, समझ पा रहे हैं ना यहाँ पे कैसे हो रहा है कि 103 था, हमने 2 बार में लगा दिया 80, 40 दूना 80, फिर हम घटा दिए तो 23 आ गया, पॉइंट दिए 0 बैठा दिए, क्योंकि 23 तो लगता नहीं 40 से। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर अब लगाइए कि 40 4 दिए 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 240, तो 6 बार तो नहीं, 4 5 20, 4 5 20 2.5, तो 4 5 20, 20 मतलब 200, फिर उतरा गया 30, फिर एक 0, तो 4 7 28, 2.57 आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा 2.57 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2.57 आएगा, ये मिस्टेक था, इसको हमने करेक्ट कर लिया। चलिए तो 2.57 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे बात कहानी क्या हो गया, देखिए अब थोड़ा सा समझते हैं। तो अब हम लोग जब आएंगे, अब जब इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे होगा, तो पहले साल में ये बहुत तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 52.57, अब आप काउंट करिए 50 रुपये यहाँ, और फिर यहाँ 52.5 यहाँ पे, और 52.5 से भी कुछ ज्यादा यहाँ पे, तो 150 तो ऐसे ही हो गया, और फिर 2.5 5 और फिर यहाँ पे 7, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका जो आंसर होगा 55
62 थोड़ा सा और इस कैलकुलेशन को भी देख लेंगे तो फाइनली जो आंसर हो रहा है वो ये हो रहा है सी नंबर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। थोड़ा सा आंसर आप लोग और चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझना है ना, शायद मुझसे कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या कैलकुलेशन में, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं खुद से। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द टाइम पीरियड बिकम, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली हम कर रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द ईयर, कि ईयर का 2 गुना हो जाएगा, ईयर में जो मिल रहा है वो 2 ईयर के 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द ईयर, तो वही चीज है। अगला क्वेश्चन 2000 इन 2 ईयर, देखिए ₹2000 इन 2 ईयर एट 4% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज, क्या मतलब हुआ, जरा थोड़ा सा ध्यान समझना है कि ₹2000 इन 2 ईयर्स एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज, मतलब सिंपली कहने का है कि 2 साल में 4% के कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट का रुपीज जो होगा वो कितना होगा, मतलब कितना रिटर्न करना पड़ेगा। तो सिंपली आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं ये सब चीजें, और हमने सीखा है इस चीज को, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखिए तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2000 गुना में आपका होगा 1 + 4 बटा का 100 और यहाँ पे पावर 2, क्योंकि दोनों साल सेम हो रहा है, तो 2000 गुना में यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हैं तो 1 यहाँ पे 25, तो फाइनली 25 है 26, 26 बटा 25, फिर एक बार और पावर 2 है तो फिर और लिख देते 26 बटा 25। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग कैंसल आउट भी कर सकते हैं। कैंसल जब आप करने के लिए जाएंगे, यहाँ पे 5 × 5 = 25 और फिर 25 × 8 = 200 और फिर एगो 0 80 का, फिर 5 एकम 5 और 16 × 5 = 80, फाइनली कितना हो जाएगा 16 गुना 26 गुना 26 और नीचे में 25। तो इस तरीके से हम लोग अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। या एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको ऐसे भी, ये एक तरीका तो ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया, ठीक है ना, फॉर्मूला से लेकर के जाएंगे, और एक तरीका थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा समझिए इस चीज को, बात को जरा देखना है कि 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे ऑब्जर्व कीजिए कि फर्स्ट ईयर में 4% इस 2000 का मिलेगा, फर्स्ट ईयर में 4% मिलेगा, तो आइए निकालते हैं ना 4%, 4% ऑफ कितना 2000, निकाल लीजिए कितना होगा 2000 गुना 4/100, 4/100 का मतलब होता है 1/25, 25 से गुना करिए 25 8 तो 80 रुपए हो गया एक साल का। तो एक साल का हमको सूद मिल गया 80 रुपए, और फिर अगला साल भी ये वाला सूद इस पर तो मिलेगा, और फिर 80 का भी 4% मिलेगा। समझे बात, कि पहले साल में आपको पे कितना करेगा वो 2000, ये मूल तो करेगा ही, फिर 80 रुपए भी करेगा, ये हो गया पहले साल का आपका कमाई, लेकिन आपको 2 साल बाद लेना था, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो एक साल का इतना कमाई, फिर अब इसका फिर से मुझे 80 रुपए दूसरे साल के में मिलेगा, सूद इसका भी मिलेगा और इसका भी आपको चाहिए 4%, तो कैसे निकलेगा 4% ऑफ 80, निकाल लीजिए 80 गुना में 4/100 मतलब 1/25, फिर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आएगा 5 बार में, और फिर यहाँ पे 16 × 5 = 80, तो 16/5 तो 3 हो गया, और फिर 1 2 तो 3.2, तो यहाँ पे 3.2 इसका भी आ जाएगा। मतलब समझे कि 2000 में एक मिल रहा है, पहले साल में सिर्फ 80 रुपए सूद, दूसरे साल में 80 + 3.2, तो 8 दूना 16 और 3 163.2, तो 20,163.2, 20,163.2। तो आप सिंपल इंटरेस्ट मेथड से भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट, तो ये सोच लेना कि एक ही तरीका है, नहीं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, और ये तभी कर पाएंगे जब आप क्लासेस देखे रहेंगे तब, है ना। नेक्स्ट, ये वाले मेथड्स को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मेथड बोलते हैं, सीधा से एक पहले साल में निकाले दूसरे साल में, इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1600 फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम इज, आपसे पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 1600 रुपए का 3 साल में 5% पर एनम के हिसाब से। तो पहले तो हम अमाउंट ही निकाल लेते हैं, तो 1600 गुना में 1 + 5/100 है और 3 साल के लिए है, तो 16 सॉल्व कर लीजिए, 1600 गुना में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होता है फिर फाइनली 1/20, फिर फाइनली क्या होगा 21/20, 3 बार है तो 21/20, फिर 21/20। देखिए 1 2 को 0 है, 1 2 को 0 कट गया। देखिए अब जरा समझिएगा, 2 गुना 2 4 गुना 20 कितना हो गया, 4 गुना 20 80, ठीक है 80 हो गया। और आपको पता है कि यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे आप काट सकते हैं 16 एकम 16,
16 पचे 80। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ रहा है? 21 गुना 21 गुना 21 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ 984 आता है। क्या इसका स्क्वायर, इसका क्यूब कितना आता है? 21 का क्यूब 21 करेंगे तो 441 होता है ना। क्यों स्क्वायर 441 होता है इस दो को करने से। और फिर उसके बाद एक और 21 से कर लेंगे, देख लेते हैं। तो 441 यहाँ पे 288 कितना हो गया जी? यहाँ पे हो गया 1 6 और 8 से 12 के दो हाथ में 1 और यहाँ पे 8 1 9 12 9261 होता है यार। 9261 ये हो गया डिवाइडेड बाई 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कहीं यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए आज तो थोड़ा ज़्यादा ही मिस्टेक हो रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो क्या है जी, 21 का कितना होता है? 21 इंटू 21 इंटू 21। तो इस दो को करेंगे तो कितना होता है? 441। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 441। फिर अब इसको 21 से करेंगे तो कितने बार में? आप देखिएगा तो 441 एक बार में आ जाएगा गुना। अब यहाँ पे करेंगे तो एक को दूसरे करेंगे तो 2, फिर करेंगे तो 8 और फिर करेंगे एक को दूसरे करेंगे 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 ऐसे, फिर 1, फिर यहाँ पे 6, फिर 12 दो हाथ में 1 और 9, बाद में 96 और बटा में 5 करना था आपको, कर लीजिए 5। तो 9261 डिवाइडेड बाई 5 कितने बार में आ जाएगा? यहाँ पे आएगा आपका एक बार में, बचा 4 पर 2 तो 8 पचे 40, फिर उतरा है 2 पर 6 तो 25, 5 बार में 1 पर 1 तो 2 बार में, और फिर कुछ इस तरीके से समथिंग है आपका। एक बचा था क्या, देखिए तो फिर से एक बार हम फिर से देखिए, 5 एकम 5 उतरा 4 पर, यहाँ पे 4 पर 2 42, तो 42 के लिए 8 पर 40, फिर आपका 2 पर 6 25, हाथ में 1 और 1 पर 1 10 हो 11 हो गया। तो फिर फाइनली 1 आएगा, 1 पर 0.2, तो इतना आ गया आपके पास अमाउंट आ गया इतना 1852.2, 1852.2 आ गया आपका अमाउंट। थोड़ा कैलकुलेशन भी ध्यान रखना होगा आपको। अब इसमें से आपको 1600 घटा देना है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए था? आपको चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था। तो क्या होगा? 1852.2 में से घटाना होगा आपको 1600, कितना आएगा? तो 1800 में 1600 घटा दिए तो आएगा 200। तो फाइनली वही चीज यहाँ पे 1852 था ना, तो 252 होगा, 252.2 हो जाएगा इसका आंसर। है क्या कहीं पे? 252.2 ये हो गया आंसर। तो ये तो तरीका था स्टूडेंट फॉर्मूला मेथड। एक तरीका हम आपको और बताते हैं इस क्वेश्चन का, एक तरीका और 5% के हिसाब से 3 बार मुझे देना है। तो 1600 का 5% पहले सुनिए बात, 1600 का 5% फर्स्ट ईयर में सूद मिलेगा आपको। मेन पैसा 1600 है ही, नो डाउट, इसको रहने दिए साइड में, सिर्फ सूद की बात कर रहे हैं वो। तो 1600 का 5% मिलेगा, फिर अगली बार क्या होगा? जो सूद मिलेगा उसका, और 1600 का 5% फिर सूद वाला, फिर अगली बार 1600 का 5% और फिर फाइनली जो फाइनली अमाउंट हो गया है उसका, मतलब समझे? तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उससे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ये। मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। अगले बार सॉरी आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फॉर 9 मंथ एट 12% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली? देखिए जरा ध्यान से, यही क्वेश्चन हम क्लास में भी समझाए थे ऐसे क्वेश्चन, और यहाँ थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किए थे कि बोला गया है 12% पर एनम तो है, ध्यान दीजिएगा, 12% पर एनम तो है आपका, कि सालाना 12% तो है, लेकिन इंटरेस्ट एडेड विल बी क्वार्टरली। तो मतलब साल का 12% है, तो आपको मंथ 3 मंथ्स में मतलब क्वार्टरली कितना मिलेगा? तो 12/4, 4 से ही ना आते हैं, तो बाकी 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 3, तो क्वार्टरली आपको 3% मिलेगा। तो उस केस में जब हम क्वार्टरली कैलकुलेट करने जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट जो हो जाएगा हमारा 3% हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट एडेड विल बी क्वार्टरली, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पे लिखने के लिए जाएंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 2.5 सैकड़ा 1000, 10,000 यहाँ पे है, ठीक, 10,000 प्रिंसिपल है। अगर हम टाइम आपसे बोलेंगे तो टाइम कितना बोल दिया गया है कि देखिए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ टाइम मतलब 3 क्वार्टर बोलेंगे, क्योंकि क्वार्टर में सब हम काम करने लगे ना। तो 9 मंथ का मतलब 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर मतलब कि 3 3 3 ऐसे 3 बार क्वार्टर होगा।
तो जब भी हम लोग क्वार्टर पे काम करेंगे तो टाइम भी क्वार्टर में होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट भी क्वार्टर होना चाहिए। जब हम आर की बात करेंगे तो वो क्या होगा 12/4 विच इज इक्वल टू 3%। क्वार्टर में लाने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं तो 3% का रेट हो गया। तो देयरफॉर हम क्या पूछा गया था आपसे, इंटरेस्ट रेट पूछा गया था ना सिर्फ। फिलहाल तो हम अमाउंट निकाल लेते, क्या होगा 10,000 गुना में कितना होगा यहाँ पे, ये 3 क्वार्टर है ऐसे, तो 1 + 3/100 गुना और ऊपर में पावर में कितना 3, तो ये 10,000 गुना में। अब इसको आप ऐसे ही कर दीजिए तो 103/100, फिर वही बात 103/100, फिर 103/100। तो देखिएगा 2 और 2 4 जीरो, तो यहाँ से 2 और 2 को खत्म हो गया, फाइनली कितना आ गया 103 गुना 103 गुना 103 डिवाइडेड बाई 100। तो ये स्टूडेंट आपका ऐसे निकल जाएगा अमाउंट, ऐसे निकलेगा अमाउंट। और भी यूनिटरी मेथड है, रेशियो मेथड है, जिससे और आसान हो सकता है क्वेश्चन। देखिए कि ये इस तरीके से आपका निकल जाएगा अमाउंट, और फिर फाइनली जब हम सीआई की बात कर लेंगे तो कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिएगा, आ जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो आपको करना होगा। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आप निकाल पाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दूसरा तरीका भी इसका ऐसा है कि हम लोग को क्या करना है कि इसका 3 बार मुझे 3% ले जाना है ना। पहले बार में 3% निकालिए 300 रुपए आएगा। फिर ये कैसे किया गया इसको भी जरा समझना है, ठीक है। ये एक तरीका तो ये हो गया स्टूडेंट, इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला। एक तरीका और भी है मेरे पास। देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो 10,000 रुपए दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मेन पैसा है, सिर्फ मुझे सूद न पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट न पूछा गया है। तो पहले साल हमको कितना मिलेगा, इसका 3% मतलब 300 रुपए। आप निकाल लीजिए 10,000 का अगर 1% की बात करेंगे तो 100 रुपए आएगा। तब ना 100 को 100 से करेंगे तो 10,000 होगा। तो पहले साल हमको मिल गया 300 रुपए, फिर अगले साल जो होगा इस पर तो 300 रुपए मिलेगा ही, 3%, फिर इसका भी 3% मिलेगा, तो इसका 3% 3 रुपए होगा। अब कितना हो गया टोटल 303 हो गया है। और फिर अब पहले साल मुझे 300 रुपए मिला है सूद, दूसरे साल 303 रुपए मिला है, क्योंकि 300 तो मेन पैसा मिला और फिर 300 का भी 3 रुपए मिला है। फिर अगली बार जब बढ़ेंगे तो इसका 300 रुपए तो मुझे मिलेगा ही जो फिक्स है, इस 300 का भी मुझे मिलेगा, तो 3.03 इस तरीके से करके होगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इसका भी कुछ 300 और प्लस में यहाँ पे 303 का 3% आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा इस तरीके से। तो अब देखेंगे तो 300, फिर यहाँ का 300, फिर यहाँ का 300, 900 तो ऐसे ही हो गया, फिर 3 और 3 पॉइंट समथिंग, तो 6 और पॉइंट में जाएगा कुछ, तो हम लोग इसको अप्रॉक्स करेंगे तो हम 7 लिख सकते हैं। तो फाइनली 3 3 3 900 और 7। तो इस तरीके से जब हम आएंगे आगे तो हम बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा और आप एक्यूरेट इस कॉन्सेप्ट में भी करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 927 ही आएगा, है ना। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, ये भी एक मेथड्स होता है, इसमें बारीकी से आएंगे तो इधर से भी आंसर आएगा आपको, तो आंसर आएगा 927 रुपए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। एक स्टूडेंट थे कि लास्ट लेक्चर्स में क्या हुआ था कि छोटा सा गलती हुआ था हमसे। गलती क्या हुआ था यार कि पहले क्वेश्चन को हम बता रहे थे ऐसे, ठीक है, वहां पे कैलकुलेशन में गलती हो गया था, हाँ, लेकिन फिर उसको जस्ट अगले ही 10 सेकंड के अंदर में ही उसको हमने करेक्ट कर दिया। अब वो बच्चा क्या करते हैं, इसको कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका 12% तो इतना होगा, आप गलती कैसे लिख दिए। हाँ गलती ऐसा कैसे नहीं, गलती कैसे नहीं हो सकता है। तो भाई जब हम यहाँ पे तुरंत मिस्टेक किए थे उसको तुरंत अगले में तुरंत हम करेक्ट कर दिए थे। लेकिन अब अगर आप ऐसे बच्चे हैं कि आपको यही वाला देखना है तो बिल्कुल आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई हम स्क्रिप्ट बना करके पहले से तो काम नहीं कर रहे होते हैं कि नहीं हमको ये करना है ये करना है। तो स्वाभाविक है कि छोटा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है ना। तो वो चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो गलत बात है, चैनल अनसब्सक्राइब करके निकल सकते हैं यहाँ से। और बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम हैं, मेरा पीएचडी का डिग्री है, पीएचडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। चलिए तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, नहीं क्योंकि थोड़ा सा बुरा लगा कि प्रीवियस में एक बच्चा कमेंट करते हैं, प्रीवियस के आप लेक्चर्स देखेंगे शायद एमसीक्यूज था क्या, परसेंट सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड या तो क्लास थे या फिर एमसीक्यूज था, उसके कमेंट में ऐसा हमको देखने को मिला। तो हो सकता है आज भी कमेंट करें ऐसा, तो कोई नहीं, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर दिस सम ऑफ द मनी दैट अमाउंट्स टू दिस
इन 3 years at 5% इंटरेस्ट इज। क्या मतलब बोला कि द सम ऑफ मनी दैट्स अमाउंट, मतलब वो पैसा क्या होगा जिसका अमाउंट इतना होगा 3 साल में। क्या वो 7,000 होगा जिसका 3 साल में इतना रुपया बन जाए? कितना परसेंट से? 5% से। आप चेक करिए ना, 7,000 का 5%, फिर 5, फिर 5, ऐसे करके कंपाउंड के हिसाब से क्या 9,000 बनेगा? नहीं। 8,000 हमको लग रहा है 8,000 होगा, या 9,000, क्या 9,000 का 5% से करेंगे 3 बार तो फिर 9,000 दूसरे से अधिक हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही कट गया। 5,000 ऐसे ही कट गया, अब बच रहा है 7,000, 8,000। क्या कॉन्सेप्ट है, समझिए बात को। आपसे सवाल यहाँ पे ये पूछा गया है कि द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट टू ₹9,261, कि मतलब वो पैसा क्या होगा जिसका अमाउंट इतना हो। कितना हो? तो 9,261। तो भाई कितने हिसाब से? 5% के हिसाब से। पहले साल 5% मिलेगा अमाउंट पर, मेन जो पैसा उस पर, फिर 5% सूद पे और मेन पैसा पर, फिर 5% सूद पे और मेन पैसा पर। तो वो सब ठीक है, करेंगे हम लोग, लेकिन बात समझते हैं। पहले हम देखेंगे कि भाई 9,261 रुपए का हमको सूद टोटल मिलना है, अमाउंट मिलना है। तो 5,000 तो आपका मेन पैसा 5,000 तो नहीं हो सकता, ज्यादा अब कम थोड़े होगा पैसा कि मेन पैसा 5,000, तो इसको काट दिया हमने। बहुत तरीके हैं, इसको एक्स मान करके भी चल सकते हैं कि एक्स है इस तरीके से, बट दैट यहाँ ऑप्शन मेथड से भी चाहिए। अच्छा 9,000 नहीं होगा क्योंकि 9,000 का 5%, फिर 5, फिर 5, ऐसे तो ऐसे ही इधर से ज्यादा हो जाएगा, ये भी हट गया। बचा 7 और 8,000। 7,000 का 5% पहले निकालिए, फिर 5, फिर 5, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो आंसर मेरा 8,000 होगा। और इसको चेक करना है तो 8,000 का सबसे पहले आप 5% निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? 5/100। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो गया, और 8 पचे 40, 40 और फिर एगो जीरो। तो पहला साल 400 रुपए मिलेगा, तो दूसरा साल भी 400 प्लस में कुछ सूद मिलेगा। यहाँ पे 400 का 4 रुपए, 400 का 5% निकालेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा 4 और 5 20, 20 रुपए यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर 400 रुपीज, और फिर यहाँ पे समथिंग कुछ। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे और प्रीवियस में इस तरीके से जब आप देखेंगे तो 400 प्लस 400 प्लस 400 1,200 रुपए, और फिर 20 रुपए, फिर यहाँ 20 से कुछ अधिक, तो फिर 1,200 और 40 से कुछ अधिक, तो 1,200, 1,200 देखिए 8,000 और 1,200, 1,200 कम, समझ रहा है बात? समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से स्टूडेंट चीजें हो रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये है ना, तो ये भी एक तरीका होता है चेक करने का। तो 8,000 आंसर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ₹1,000, द अमाउंट ऑफ ₹1,000, इस 1,000 का अमाउंट क्या होगा 4% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। इसका अमाउंट कितना होगा 4% के हिसाब से? इसका 4% आप निकालिए पहले, 1,000 का आप 4% निकालिए, ठीक है। तो 10 को 40, तो आप फाइनली जब अब 1,000 रुपए का 3 बार करना है आपको, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी, सिंपल इंटरेस्ट मेथड से भी चले जा सकते हैं। 1,000 रुपए का सबसे पहले 4% निकालना है आपको, तो 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 10 चौक 40। तो पहले साल आपको सूद मिलेगा 40 रुपए, दूसरे साल क्या होगा? ये 40 तो मिलेगा ही, प्लस इस 40 का भी तो 4% मिलेगा। तो 40 का अगर आपको 4% चाहिए तो निकाल लीजिए ना यहाँ पे अलग से। पहले एक बात जरा समझते हैं हम लोग, दैट ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि पहले साल 40 रुपए मिलेगा और यहाँ पे 40 का कुछ मिलेगा, फिर दूसरे साल फिर से 40 मिलेगा, फिर पूरा यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो 40 प्लस 40 प्लस 40, 120 रुपए तो फिक्स है, फिर यहाँ पे समथिंग है, तो 120 प्लस कुछ होना चाहिए था। तो देखिएगा यहाँ पे 1,000 रुपए है और इसमें 120 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1,100 रुपए हो जाएगा, और फिर कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी जो था कंपाउंड के हिसाब से, तो 1,100 समथिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1,200 है, ये नहीं होगा, ये 1,200 है, ये भी नहीं होगा, ये 1,251 है, नहीं होगा, 1,125 ये है, आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका भी हम लोग जा सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला से निकालिए, तो दोनों तरीके हैं। तो यहाँ पे आंसर 1125 हो जाएगा। तो आपको दोनों ही सारे कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ₹7,500 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम। इसका अमाउंट आपसे पूछा गया कि 7,500 का अमाउंट 4% के हिसाब से 2 बार में कितना होगा। तो पहले एक बार फिर दूसरी बार निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि इसका जो आंसर आएगा 1,800, ये 8112, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। चेक कैसे करेंगे? फॉर्मूला से इसका डायरेक्ट अमाउंट निकाल दीजिए। कैसे निकलता है अमाउंट? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है 7,500 इंटू में 1 प्लस 4/100, फिर यहाँ पे पावर 2 7,500 गुना में यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आता है 1/25, मतलब 26/25 हो जाता है, और फिर यहाँ पे पावर 2 है, मतलब फिर से एक बार 26/25, 25 एकम 25, 25 दिया 75, फिर 2 जीरो, फिर 25 एकम 25 और 12
4 बार में 100, फिर 8 बार में 200, फिर 12 बार में 300, तो कितना आ गया 12 गुना 26 गुना का 26। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये स्क्वायर रूट यहाँ से स्क्वायर और फिर फाइनली स्क्वायर करके फिर 12 से गुना कर लीजिए, फिर फाइनली जो आपका आंसर आएगा 8112। ये तो गुना तो आप कर ही सकते हैं आप लोग, तो ये आ गया आंसर। अगला देखिएगा, ये वाला जरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर x ईयर एट 10% पर एनम इज 662। द वैल्यू ऑफ x इन रुपीज इज, क्या मतलब है जरा सवाल समझिएगा। यहाँ पे आपके पास बोला गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000, मतलब प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 2000, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर x ईयर, x साल में है ना, x साल में, x साल की जगह 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे है, जो भी साल हो सकता है, कि 2000 का x साल में 10% के हिसाब से 662 रुपए होता है, 662 रुपए हो रहा है। तो मतलब टाइम आपको दिया गया है x ईयर, ठीक है नो डाउट, ये x ईयर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आपको 10% और कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया गया है 662। तो इसको एक तो फॉर्मूला मेथड से आप जा सकते हैं, थोड़ा लंबा होगा, और दूसरा है कि आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचना भी होगा। आप सोच के देखिए इसको, ऐसे कैसे सोचना है जी, आपको ऐसे सोचना है इस चीज को, देखिए ऐसे आप सोच सकते हैं। चलिए इसको ऐसे बताते, देखिए कि ये जो है पैसा, इसका पहले साल हम 10% लेते हैं, तो 10% आप जब आप इसका पैसा लेंगे, सूद ना, ये बोला कि x ईयर में, यहाँ पे कितने साल में सूद इतना हो जाएगा, ये बोला गया कि कितने साल में 662 रुपए सूद होगा। तो पहले 1 साल का तो सूद लीजिए आप, तो 10% लेंगे तो 2000 का 10% कितना होगा, आप निकाल के देख लीजिए। यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग, 2000 गुना में 10 बटा का 100, यहाँ पे 2 को 0 2 को 0 कट गया, तो 20 गुना 10 तो 200 रुपए फाइनली हो गया क्या। तो आपको पहले साल मिलेगा 200 रुपए, ठीक। फिर अगर दूसरी साल, ये फर्स्ट ईयर, अगर दूसरी साल की बात करेंगे तो ये तो 200 रुपए मिलेगा ही, और साथ में इसका भी 10% मिलेगा, मतलब प्लस 20 रुपए मिलेगा। फिर अगले तीसरी साल की बात, तो 200 200 400 रुपए समथिंग हुआ है, और अगर तीसरी साल की बात करें तो ये तो 200 मिलेगा ही, प्लस सब सूद पर भी सूद मिलेगा, तो 600 और समथिंग कुछ 67, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं 62 सॉरी, है ना। तो इस तरीके से आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, यहाँ पे हो क्या रहा है कि 200 200 400, 3 साल में 600, अब अगर चौथे साल जाएंगे तो 800 के लगभग, 800 से पार कर जाएगा, तो 3 साल में ही 600 के आसपास रह रहा है। तो फाइनली कितना, यहाँ पे x कितना होगा, तो x का साल कितना होगा कि 3 साल में काम हो रहा है अपना, तो 3 साल में 662 रुपए सूद मिल रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा 3 साल। सिंपल, तो ऐसे भी हम जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं अगला कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹400 एट 6% पर एनम फॉर 2 ईयर इज, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 6% का 400 रुपए के हिसाब से, तो आप निकाल लीजिए 6% इसका, तो 4 6 चौक 24 रुपए पहले साल मिलेगा, और फिर उसके बाद 24 रुपए अगले, तो 48 और समथिंग कुछ और होगा, तो 149.44 क्या, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे निकालिएगा 49.44 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये तरीका है, आपको ये सब तो चीजें आप कर ही सकते हैं, माइंडली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगला देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹400 एट 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट 400, यहाँ पे आपको पर एनम, मतलब यहाँ पे ईयर आपसे नहीं बोला गया, या क्वेश्चन हो सकता है मिस प्रिंट हो कि आपसे कितने समय के लिए पूछा, वो बोला ही नहीं गया, तो हम लोग ऐसे केस में 1 साल का निकालते हैं। तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 400 का कितना आएगा, 40 रुपए आएगा, है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹400 एट 5% पर एनम इज 40 रुपीज होना ही चाहिए, कि आप 400 का 5% जब आप निकालिएगा 5% ऑफ 400, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कंपाउंडर ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो आप निकालेंगे तो 400 गुना में 5/100 करिए आप, तो यहाँ पे 4 बार में गया, और 4 5 20 होता है ना, 20 रुपए, और फिर प्लस, तो यहाँ पे 1 साल का ये स्टूडेंट हुआ है, क्वेश्चन आपसे 5%, यहाँ पे 2 ईयर्स होना चाहिए, हम लिख देते हैं फॉर 2 ईयर। तब जाकर के देखिए पहले साल 20 रुपए मिला है सूद, और दूसरे साल फिर 20, और फिर इस 20 का 1 रुपए, तो प्लस 1 तो 21, तो 20 और यहाँ 21, 41 रुपए सूद मिलेगा। तो इस तरीके से जाकर के यहाँ पे अगर 2 साल देता तब आपका 41 रुपए होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ईयर्स कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से चीजें थी। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोग अब समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। और एक अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹8,000 फॉर 2 ईयर्स इज दिस, कि यहाँ पे 8,000 रुपए का 2 साल में 900
₹88.80 हो रहे हैं। द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, इसको जरा समझिएगा, यहाँ पे 8,000 रुपए का इतना रुपए हो जा रहा है, तो इसको एक ट्रेडिशन मेथड जो है वहां पे आप रेट के जगह पर सीधा सीधा आर रख करके पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाता है। कैसे आएगा जरा देखिएगा, समझिए। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 8,000 रुपए है। अच्छा, तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट यहाँ पे तो पहले से दिया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और इधर प्रिंसिपल है। आपको पता है ना, जो फाइनल पैसा मिलता है वो प्रिंसिपल भी मिलता है और सूद भी मिलता है। तो 8,900, तो कितना मिल जाएगा, 8,988.80 रुपए आपको फाइनल मिलेगा। कैसे हमने निकाला, प्रिंसिपल में सूद जोड़ दिया ऐसे। अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स, ऐसे टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए, रेट चाहिए, तो रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऐसे। एक तरीका तो ट्रेडिशनल मेथड फॉर्मूला पे चले जाइए, क्या होता है फॉर्मूला, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। यहाँ पे आपका वैल्यू मिल गया है, ये मिल गया है, रेट आपको रेट रहने देना है आर, और ऊपर में टाइम। फिर फाइनली जब आप ये टी है, तो जब ये टी इधर आता है तो 1/t बनता है। आपको पता होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरीके से। तो अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका हम लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि आप ऐसा सोचिए ना कि आपको 988 रुपए सूद मिलना है। सबसे पहले इस खुचड़ा खुचड़ी को हटा करके सीधा सीधा आप यहाँ पे 980 रुपए समझिए। तो 980 रुपए ऐसे आप थोड़ा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा समझिएगा बात, कि इसका हम ऐसा क्या ले कि इसका ऐसा हम क्या परसेंट ले, 6.18% ले क्या कि 2 साल में इतना बन जाए, 5.5% ले क्या, 7.75, तो ऑप्शन से जा सकते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे 6% का ट्राई करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में साधारणतः सिंपल में जो दिया रहता है वही परसेंट ही लगभग आंसर आ जाता है। तो हम 6% का ट्राई करेंगे, इसका 6% निकालिए, फिर अगले साल फिर 6% इसका और सूद का 6%, फाइनल दोनों जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आएगा क्या, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से 6% आएगा। ठीक है, ये सब ना ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, तो इसीलिए ऐसे आंसर्स का कम होने का चांसेस रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे आंसर्स अगर होंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, कैलकुलेटर जो बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं उनको भी और चेक जो कर रहे हैं उनको भी। तो इसीलिए यह भी एक तरीका होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको तुक्का समझ लीजिएगा, है ना, ये तुक्का का कुछ नहीं है ऐसा। अगला क्वेश्चन जब बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन भी है क्या, इन व्हाट टाइम विल ₹1100 अमाउंट टू 2784 एट 6.8% इंटरेस्ट विल बी। सिंपली बोला गया है आपसे कि कितने समय में 1,100 रुपए, देखिए जरा ध्यान से कि कितने समय में स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से कि कितने समय में जो 1,100 रुपए है वो 2,784 रुपए हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंपली समझना है कि रेट क्या है, 6.65%। अगर आप लोग को थोड़ा बैंकिंग का नॉलेज हो तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि 1,100 रुपए है आपके पास और उसको कितना हो जाना है, 2,784 रुपए, मतलब सीधा डबल से भी अधिक हो रहा है और रेट आपका 6.6% है। तो क्या आपसे टाइम पूछा गया है कि इन व्हाट टाइम ईयर्स विल बी 1100 1,100 रुपए है ना, 1,100 अमाउंट टू ₹2,784 एट द रेट 6.6% कंपाउंड इंटरेस्ट पे पर एनम विल बी। तो कितने साल में हो जाएगा, 7 साल में इम्पॉसिबल है। क्योंकि इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेट जो आपका 6.6% है और आपको 2 गुना से भी अधिक करना है, तो 6 यहाँ पे 7 साल में तो काम बनेगा नहीं। ठीक है, अच्छा 8 साल में भी काम नहीं बनेगा और 12 साल में भी काम नहीं बनेगा। पता है क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि लगभग अगर सीधा सीधा बात किया जाए तो लगभग 8 से 9 साल रुपए, लगभग 8 से 9 साल लगता है नॉर्मली 10% के रेट से पैसे डबल होने में। यहाँ डबल से भी बात अधिक है, तो 12 में नहीं होगा। तो फाइनली हम डायरेक्ट यहाँ आंसर कर सकते हैं 60। ये ऐसे इसका ट्रेडिशन मेथड भी है, पर उससे जाएंगे तो और भी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम ज़्यादा आप लोग और कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका MCQs था वो शायद कंप्लीट हो गया है ना। तो बाकी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगला और एक अंतिम क्लासेस इस टॉपिक का लेंगे जिसमें हम बताएंगे सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स वगैरह, फिर स्क्वायर रूट्स वगैरह बता देंगे, फिर उससे रिलेटेड MCQs उसी क्लास में बताएंगे। तो बाकी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अंतिम क्लासेस में कल।